मेरा मंशा था कि राघोपुर विकसित हो। राघोपुर उन सुविधाओं से जो वंचित है, जो शहरों में मिलती है। लगातार मैं राघोपुर की हर समस्या से जूझते रहा हूँ, मांग करते रहा हूँ और विकास का काम यहाँ मैंने करवाया हूँ। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के पटना जिले से, यानी कि राजधानी से सटे हुए राघोपुर सीट से। यह जो सीट है बिहार के इलेक्शन में या फिर कहा जाए देश की राजनीति के लिए एक चर्चा का विषय होता है। इस सीट से दो मुख्यमंत्री और साथ ही साथ इस सीट से इस वक्त तेजस्वी यादव यहाँ से विधायक हैं और उनको टक्कर देने के लिए सतीश कुमार यादव इस सीट पर इस वक्त बीजेपी से कैंडिडेट है। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत चैनल पर। आपको भी स्वागत है। इस वक्त आपका जो सामना है सीधे कहा जाए तेजस्वी यादव से है। क्या कुछ चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां रही हैं? देखिए, चुनाव के लेकर तैयारियां जी, मैं 24x7 आवर जी, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में रहती है और मैं भी लगातार चुनावी दृष्टिकोण को देखते हुए जी, समाज सेवा के रूप में लगातार हारने के बाद भी जनता के सुख दुख में शामिल रहता हूं, जनता के बीच रहता हूं। इसलिए मुझे चुनाव में कोई अतिरिक्त जो 14-15 दिन का समय मिलता है, स्वाभाविक बात है कि उसमें आपको हर गांव हर टोला जाना पड़ेगा। उसके तहत मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं जहां जा रहा हूं वहां ये लोग कह रहे आप तो बराबर आते ही रहते हैं, एकदम आपका विजय होगा इस बार। सब जगह यही लोग बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चुनावी मूड में घूमना चाहिए ताकि लोग को कोई दिग्भ्रमित न करे। दूसरे दल के लोग ये दिग्भ्रमित न करें कि कहाँ है आपका उम्मीदवार, आता नहीं है वोट मांगने के लिए। तो मैंने तो काम करने के आधार पर ही, क्षेत्र में रहने के आधार पर ही मैं ये चौथा चुनाव मेरा है। चौथा चुनाव है जी। 5वां चुनाव है मेरा। 2 बार जदयू से लड़े थे, 2 बार भाजपा से लड़े, तीसरा बार भाजपा से लड़े। 5वां चुनाव मेरा है। 5वां चुनाव है मेरा। 2 बार जदयू से लड़े थे, 2 बार भाजपा से लड़े, तीसरा बार भाजपा से लड़े। 5वां चुनाव मेरा है। तो हमारे लिए क्षेत्र नया नहीं है। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इसलिए हम सब लोगों के सुख दुख को जानता हूँ, समाज के बीच रहा हूँ। तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए कि जब वोट लेकर जाते हैं, ठीक है, अच्छी मार्जिन से पिछला चुनाव जीते, क्योंकि चिराग पासवान जी ने खड़ा किया था कैंडिडेट। राजनीतिक होता है, हर लोग का अपना अपना पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रक्रिया में उन्होंने खड़ा किया, जिसके तहत लाभ डायरेक्ट महागठबंधन को मिला, तेजस्वी यादव को मिला। नहीं तो उस समय अगर चिराग पासवान जी हम लोग के साथ रहते तो 2020 में ही वो 25 सीट से ज़्यादा नहीं बढ़ पाते। और आज इस बार चिराग जी का गठबंधन में साथ है, हम लोग के साथ है। जीतनराम मांझी जी है, उपेंद्र कुशवाहा जी है, नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार फिर 2010 दोहराई जाएगी और बिहार में महागठबंधन मुश्किल से 50 सीट भी नहीं पार करेगी। अच्छा, सवाल ये है, जब आप शुरुआत में राजनीति में आए, यानी कि राघोपुर की सेवा के लिए चुनाव लड़े, वो दौर कब से शुरू हुआ और आप विधायक कब बने और राघोपुर में क्या कुछ बदलाव किए? आज जो बदलाव दिखा, क्या कुछ रहा है वो? देखिए, लगभग 95 से राजनीति में सक्रिय भूमिका में हूँ जी। और लगभग 2005 तक 10 साल लालू जी के नेतृत्व में ही मैंने काम किया। मेरा मंशा था कि राघोपुर विकसित हो। राघोपुर उन सुविधाओं से जो वंचित है, जो शहरों में मिलती है। एक आम आदमी को, आम मतदाता को सुविधा मिलनी चाहिए जिससे वो वंचित है। उस सुविधा को दिलाने के लिए मैं बराबर मांग करते रहता था, लेकिन विकास से जिस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं हो, केवल सामाजिक न्याय का नारा देकर के, आज भी उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि हमको चप्पल पहनाने के लिए लालू जी सिखाए हैं, हमको बोलने की आवाज़ लालू जी दिए हैं, हमको कुर्सी पर बैठने का अधिकार लालू जी दिए हैं। तो उन अंध भक्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि एक दौर था सामाजिक न्याय का। सामाजिक न्याय के लिए सभी लोग, सभी जाति के वर्ग के लोग कांग्रेस के खिलाफ आपको नेता बनाया था। कांग्रेस के खिलाफ, जिस कांग्रेस के चलते देश गतलखाना में जा रहा था,
गर्त में जा रहा था, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अराजकता की स्थिति हो गई थी, खानदानवाद चल रहा था, उसके खिलाफ जब लालू जी आए तो लेकर आशा उम्मीद जगी कि अब हमारा देश हमारा राज्य विकसित होगा। लेकिन विकास से उनको कोई मतलब था नहीं। मैं 5 में नीतीश जी हमको बुलाए कि आप लड़िए राघोपुर से चुनाव, जबकि मैं बहुत ज़्यादा उनसे परिचित नहीं था, जानता था उनको, वो भी हमसे, लेकिन उनको लगा कि हमारे बारे में जब रिपोर्ट मिला, टिकट दिया, हम चुनाव लड़े, हारे, चुनाव जीते भी। उन्होंने जो वादा किया राघोपुर को दिया भी। लगातार मैं राघोपुर की हर समस्या से जूझते रहा हूँ, मांग करते रहा हूँ और विकास का काम यहाँ मैंने करवाया हूँ। इसीलिए तो मैं कहता हूँ जनता से कि आप 6 लेन पुल से उतरते हैं तो उधर देखिए 6 लेन पुल, IBM में देखिए कमल का फूल। क्योंकि विकास जिसने किया है उसके नाम पर आप वोट दीजिएगा तो आपका राघोपुर और तरक्की करेगा। और जो भी काम है अभी, जैसे हम एक संकल्प लिए हैं कि राघोपुर को कटाव मुक्त करेंगे, तो मैं 15 तक लगभग 80% एरिया को एंटी इरोजन वर्क करा करके कटाव मुक्त कराया था। लेकिन अभी भी 15-20 किलोमीटर बचा हुआ इलाका, लंबा चौड़ा इलाका है, तो 15-20 किलोमीटर में अगर बोल्डर पिचिंग हो जाती है तो राघोपुर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। जैसे इस मकान को देखिए, मेरा ही मकान 99 में बना था, इसको खोदिएगा तो मिट्टी के गिलाव पर बना हुआ है, लेकिन जब सुरक्षित हो गया तो इधर जो मकान बना ये पिलर पर बना। और राघोपुर में बहुत सारे पिलर के मकान देखे होंगे, रात से आए हैं तो देखे होंगे, ये सब 10 से 15 के बाद का चीज़ है। जब 15 तक सुरक्षित हो गया राघोपुर, तब लोग खुले मन से अपना पैसा लगा कर अच्छी मकानें बनाने लगे। सड़कों का निर्माण भी हो रहा है, सारा चीज़ हो रहा है। तो हमको तो शहर जैसे सुविधा मिल रही है और स्वच्छ वातावरण यहाँ है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से राघोपुर इलाका एकदम स्वच्छ वातावरण का इलाका है। पटना में कोई 10 बाई 10 के रूम में रहेगा, यहाँ आके अपना ज़मीन में बड़ा मकान भी बना सकता है और रह सकता है। आप जाने आने में कोई दिक्कत है नहीं। किसी को रात में बुखार लगे, बीमार होगा, NMC जाना होगा, PMC जाना होगा, IGIC जाना होगा, IGMS जाना होगा, एम्स जाना होगा, मुश्किल से 1 घंटा में किसी भी हॉस्पिटल में जा सकता है। अच्छा सर, जब आपने राबड़ी देवी को हराया था, उस वक्त भी कहीं ना कहीं जो टक्कर रही होगी, कांटे की टक्कर रही होगी। वही स्थिति आप 2025 में आई, पूरे मीडिया में, पूरे क्षेत्र में, या फिर कहा जाए पूरे बिहार की राजनीति में चर्चा सिर्फ और सिर्फ राघोपुर सीट की है, जहां से सतीश कुमार यानी कि आप और साथ ही साथ तेजस्वी यादव से डायरेक्ट टक्कर है। तो यह आने वाला समय कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है? मैं कहा ना, जनता आपके साथ है तो कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जनता विकास चाहती है, जनता अमन चैन चाहती है, जनता अपने बच्चों के भविष्य को देखना चाहती है, सुनहरा भविष्य देखना चाहती है, जनता अपने आप को स्वस्थ रखना चाहती है, अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहती है। तो जनता हमारे साथ खड़ी है, एनडीए के साथ खड़ी है, क्योंकि जनता एनडीए ने ये साबित किया है कि जब से वो सत्ता में आई है, बिहार को बदलने का काम किया है, बिहार के नागरिकों की आर्थिक स्थिति सुधारने का काम किया है, बिहार के नागरिकों की, आम मतदाताओं के रहन सहन में सुधार लाने का काम किया है, उनको शिक्षित करने का काम किया है। तो जनता इस बार मन बना चुकी है कि जो विकास किया है, जो हमारी चिंता करती है, हम भी उसकी चिंता करेंगे। और इस बार तेजस्वी यादव का पोल खुल चुका है। वो कभी यहाँ के जनता से, यहाँ के वर्कर से प्रेम नहीं रखते हैं। वो जब जीते थे 10 में तो कहे थे कि मैं यहाँ एक घर बनाऊंगा, लेकिन आज तक उनका घर पूरा नहीं हुआ है। कहीं सुने हैं कि एक प्लिंथ तक मकान ले गए हैं, मिट्टी भरवाए हैं। क्या मतलब है भाई? आप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम रह चुके हैं और आप आज तक एक वादा जो किया है कि मैं यहाँ घर बना करके रहूँगा, मैं सुबह शाम लोगों से मिलूंगा, आपने वो काम किया नहीं। तो केवल जनता को आपने छलने का काम किया है। जनता आपके इस धोखे की बात को समझ चुकी है। अब पुनः आप राघोपुर की जनता को धोखा नहीं दे सकते हैं। इस बार आपका बिदागरी यहाँ से तय है। आप जाने की तैयारी कीजिए। और आप बहुत गुमराह करते हैं, तो मैं आपको कहता हूँ कि आपको तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था। आप जब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं तो 122 का आंकड़ा पार कीजिए। और कानून है, संविधान है कि 6 महीना तक कोई भी व्यक्ति बिना पद पर रहे हुए, बिना संवैधानिक पद पर रहे हुए, एमएलए बने हुए, वो मुख्यमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है। तो आप 122 का आंकड़ा तो पार करके दिखाइए। आपके पास वोट कहाँ है? आप केवल माई समीकरण की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी माई समीकरण की बात है कि उनका माई समीकरण और मेरे माई समीकरण में अंतर है।
उनका माई समीकरण यादव मुस्लिम है, मेरा माई समीकरण महिला और युवा है। तो मैंने महिलाओं को सशक्त किया है, युवाओं को मजबूत करने का काम किया है। तो जिसके समर्थन में महिला और युवा का समर्थन प्राप्त होगा उसकी जीत निश्चित है। जिसके समर्थन में किसानों को सुदृढ़ किया गया, मजबूत किया गया है, उनका साथ हमारे साथ है। हम मजदूरों की भी चिंता करते हैं, उनके लिए जॉब कार्ड बनवाया, उनके लिए हेल्थ कार्ड बनवाया, उनके लिए ई स्मार्ट कार्ड बनवाया, ई लेबर कार्ड। तो जो भी मैंने कार्ड बनवाया उसके माध्यम से उसके खाते में पैसे जा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता की जा रही है। तो जब सभी लोगों का समर्थन प्राप्त है तो उनकी हार इस बार निश्चित है राघोपुर से। सर लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से कहा जाए आप जनता के बीच जा रहे होंगे वोट मांगने के लिए, या फिर कहा जाए जीत के लिए आप वोट मांग रहे होंगे, तो जनता के बीच में क्या कुछ 3 वो मुख्य अहम मुद्दे बताइए जो आप जनता के बीच में रख रहे होंगे, जो राघोपुर अभी तक वंचित रहा हो उस मुद्दा विकास से, उस मुद्दे से। देखिए 3 मुद्दा, जिसमें एक डिग्री कॉलेज की मांग है जी, युवाओं को स्टेडियम की मांग है, रोजगार की मांग है, और राघोपुर कटाव का जो इलाका है उसको पूर्ण रूप से मुक्त करने का मांग है। तो ये सारे काम मैंने किया हूँ और करके दिखलाऊंगा। इस बार जो 10 साल में महागठबंधन तेजस्वी यादव नहीं किया, सरकार में रहते हुए भी वो दम भरते कि हम 5 लाख नौकरी दिए। तो जब 5 लाख नौकरी देने की क्षमता आप में थी तो आप एक अपने विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज स्पेशल साइट से क्यों नहीं खुलवाया आप? मैं यही उनसे पूछता हूँ कि केवल आप एक डिग्री कॉलेज खुलवा देते तो मानते कि आपने 5 लाख नौकरी दिया है। मुख्यमंत्री का काम है नौकरी देना, डिसीजन, उनका डिसीजन जो होता है कैबिनेट का मोहर लगता है। जो कैबिनेट के सदस्य वो मोहर लगाते हैं कि नहीं आपका ये मांग, ये जो सोच है, विजन है वो सही है। लेकिन वो झूठ करते, 17 महीना तेजस्वी सरकार बड़ा बड़ा बैनर लगवा दिए केवल जनता को गुमराह करने के लिए। आपकी सरकार थी कहाँ कि आप तेजस्वी सरकार कर 17 महीना तेजस्वी सरकार, आप 17 महीना में डिप्टी सीएम थे, और डिप्टी सीएम का स्थिति वही होता है जो उप मुखिया बोलता है कि उप मुखिया का कोई काम नहीं है, गांव में मजाक करता है, उप मुखिया चुप मुखिया कहता है ना। नीतीश कुमार जी जिसको चाहते हैं, जो मंत्री पहल करते हैं, विजय कुमार चौधरी जी पहल किए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज अपने क्षेत्र में ले गए ना। आप एक स्पेशल डिग्री कॉलेज नहीं खुलवा पाते हैं और दम भरते हैं कि हम नौकरी दे दिए, लेकिन उनका पोल खुल चुका है। अब मैं यही कहूँगा कि अब राघोपुर जनता उनको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हमारे साथ सीधे जुड़े थे सतीश कुमार यादव, जो कि राघोपुर विधानसभा से बीजेपी कैंडिडेट यानी कि एनडीए गठबंधन से कैंडिडेट है, और इनकी सीधे टक्कर यानी कि जो अब महासंग्राम है वो सीधे तेजस्वी यादव से है। वो तेजस्वी यादव जिनका परिवार राघोपुर पर कई वर्षों से, विगत कई पंचवर्षीय यहाँ पर राज किया है। लेकिन अब यह सवाल है कि राघोपुर की जनता क्या सतीश कुमार को मौका देगी, या फिर पुनः तेजस्वी यादव की यहाँ से फिर से विधायक बनेंगे। सवालों के साथ, तमाम मुद्दों के साथ हमारे साथ जुड़े थे सतीश जी। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य रिपोर्ट के साथ, अन्य ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।